हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। किस सम्राट ने अपने शासनकाल में न्याय दरबार की शुरुआत की थी? किस सम्राट ने अपने शासनकाल में न्याय दरबार की शुरुआत की थी? तो वह शुरुआत की थी अकबर ने। राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था? राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 20 जुलाई 1944 में, और ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत में पहला टीकाकरण अभियान किसने चलाया था? भारत में पहला टीकाकरण अभियान किसने चलाया था? तो ये चलाया था डॉक्टर हेफकिन ने। किसने? डॉक्टर हेफकिन ने। और इन्होंने कब चलाया था ये? तो 1897 में प्लेग का टीकाकरण इन्होंने विकसित किया था। और टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 1971 में, और बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। भारत का पहले उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। और ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 1975 में। हैदराबाद का पुराना नाम क्या था? हैदराबाद का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था भाग्य नगरम। और हैदराबाद मोतियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। भारत में किस नदी को गंगा की बहन कहा जाता है? किस नदी को गंगा की बहन कहा जाता है? तो वह कहा जाता है देविका नदी को। और जो देविका नदी है उसका उद्गम स्थान है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर देविका नदी का उद्गम स्थल है। और भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो वह है सरस्वती नदी। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा हो गई कावेरी नदी, और दक्षिण गंगा हो गई गोदावरी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो वो थी लक्ष्मीबाई। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत में किसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? भारत में किसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीवी रमन जी को। और सीवी रमन जी को भौतिक का नोबेल कब मिला था? 1930 में। और इन्हें 1954 में भारत रत्न मिल चुका है, और लेनिन शांति पुरस्कार 1957 में इनको मिला है। भारत में आधुनिक जीव विज्ञान का जनक डॉक्टर पुष्पमित्र भार्गव जी को कहा जाता है। भारत में आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक सर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे को कहा जाता है। भारत में आधुनिक जीव विज्ञान का संस्थापक पांडुरंग शास्त्री हल्दनकर को कहा जाता है। ये तीनों आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन रमन प्रवाह की खोज की याद में मनाया जाता है। तो यहाँ पे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत में कृषि विज्ञान के संस्थापक कौन माने जाते हैं? भारत में कृषि विज्ञान के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वह माने जाते हैं महर्षि पाराशर जी। भारत में कृषि का पिता किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान का जनक JW लेदर को कहा जाता है। आधुनिक कृषि का जनक जेथरो टुल को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक नार्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। इसे पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, और इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह नई दिल्ली में। भारत में पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था गुजरात में। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1993 में। किस भारतीय राज्य में रामायण मेला आयोजित होता है? किस भारतीय राज्य में रामायण मेला आयोजित होता है? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में होता है।
भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? मतलब जो प्रधानमंत्री शब्द है ये संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 75 में। अब हमको देखें महत्वपूर्ण अनुच्छेद, वो भी ट्रिक के माध्यम से। आपको एक शब्द याद रखना है, सरल। सरल से हम 3 अनुच्छेद याद करेंगे। सा से क्या हो गया? संसद। तो ये 79 जो अनुच्छेद है उसमें संसद का उल्लेख है। फिर रा से क्या हो गया? राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। ला से क्या हो गया? लोकसभा। तो 81 जो अनुच्छेद है उसमें लोकसभा का उल्लेख है। भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय गीतकार कौन थे? तो वो थे MS सुब्बालक्ष्मी। MS सुब्बालक्ष्मी। और ये कहाँ की थी? तो ये कर्नाटक की थी। और इनको कब मिला था भारत रत्न? तो 1998 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो इसमें भाग हैं 25। परंतु जब संविधान बना था तो इसमें पहले 22 भाग थे, लेकिन बाद में इसमें 3 नए भाग जोड़े गए। भाग 9A नगर पालिका, भाग 9B सहकारी समितियां और भाग 14A न्यायाधिकरण। भारत के संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और यह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। और इसमें समाजवादी शब्द के अलावा धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। और जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? 1976 में। और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। किस राज्य में गंगा सागर मेला आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो ये हुगली नदी के किनारे। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।